हेलो बच्चों। चलिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं इंग्लिश ग्रामर का, और उस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको कि सिंटैक्स भी कहा जाता है। ये सभी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एसएससी सीडीएस टाइप के एग्जाम्स के लिए, जितना भी जनरल कंपटीशंस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रूल्स देख लेंगे। इस चैप्टर का कितना रूल्स है, तो 26 रूल है। अब सब रूल्स एक साथ बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए रूल्स का हम पार्ट वाइज वीडियो बना देंगे। सबसे पहले रूल्स देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर का जितना भी इस बेस्ड पर होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं सिंटैक्स का। रूल नंबर फर्स्ट है जो बेसिक्स रूल कहलाता है, जो बुनियादी नियम। फर्स्ट रूल कहता है कि अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा, और प्लुरल अगर नाउन है तो प्लुरल वर्ब आएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर नाउन में एस ई एस लगता है तो वो प्लुरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में एस ई एस लगने पर सिंगुलर बन जाता है। जैसे नाउन की बात करें तो जैसे आप ले लीजिए पेन, तो पेन जो है वो सिंगुलर है लेकिन पेन्स प्लुरल है। लेकिन प्ले जो है वो ऐसा वर्ब है जो प्लुरल माना जाता है, लेकिन प्लेस को सिंगुलर माना जाता है। तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लुरल नाउन के साथ प्लुरल वर्ब आएगा। तो चलिए इस बेस्ड पर पहला देखते हैं क्या है। कहता है कि किसी भी वाक्य में का सेंटेंस का वर्ब उसके सब्जेक्ट के अनुसार आता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर है, जैसे ईज, वाज, वेयर और प्लेस। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि प्लेस सिंगुलर माना जाता है। और अगर सब्जेक्ट ही प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल माना जाता है, जैसे आर, वेयर, हैव और प्ले। प्ले को प्लुरल माना जाता है। अच्छा, इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ही डैश गो या गोस टू स्कूल एवरी डे, तो ही जो है वो सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा। और गोज को माना जाता है सिंगुलर वर्ब, तो इसलिए ही के साथ आएगा गोज, तो गोज इज द राइट आंसर था। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। दे जो है वो प्लुरल माना जाता है, लेकिन अब दे को जब प्लुरल माना जाएगा तो वर्ब में भी क्या है, ये प्ले को प्लुरल माना जाता है, तो दे प्ले क्रिकेट सही होगा। तो इस रूल का ही सिनॉप्सिस है कि सिंगुलर नाउन के साथ आपको सिंगुलर वर्ब देना है और प्लुरल नाउन के साथ प्लुरल वर्ब देना है। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नाउन अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हो, है ना, तब याद रखिएगा, और दोनों का मीनिंग एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, तो याद रखना तब यहाँ प्लुरल वर्ब देना। लेकिन दो नाउन, कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अगर सेम दे रहा है, एक ही चीज को रेफर करेगा, तब वहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ का नियम देखो, सामान्य तौर पर जब दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो उसको प्लुरल माना जाता है। जैसे राम एंड श्याम, देखो राम एक अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट है, श्याम का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट है, क्योंकि ये दो अलग अलग पर्सन्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एंड से जुड़े जरूर होते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग या आइडिया एक ही चीज को दर्शाता है, जैसे इनको पेयर वर्ड्स कहा जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ना एक ही चीज को कहा जाता है कि रेफर करता है। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी फिर माना जाता है एक ही चीज को रेफर करता है। राइस एंड कड़ी, राइस एंड कड़ी भी सिंगुलर एक ही चीज को रेफर करता है। जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर डैश इज आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर सेम चीज को ही रेफर करता है, इसलिए इज का यहाँ सही यूज होगा। राहुल एंड अमित डैश फ्रेंड, इज या आर बेस्ट फ्रेंड, तो राहुल एक लड़का है, अमित एक दूसरा लड़का है, तो यहाँ पर दोनों का एग्जिस्ट अलग अलग ढंग से, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होता है, आर बेस्ट फ्रेंड। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। ये है फर्स्ट सब्जेक्ट रूल, पहले कर्ता के नियम के अनुसार। देखो, जब दो सब्जेक्ट कुछ दिए गए शब्द से जुड़ा है तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। जैसे एज वेल एज, एज वेल एज आप जैसे ही देखेंगे तो फर्स्ट सब्जेक्ट को महत्व देना, उसकी एलोंग विथ जिसको कि के साथ, यहाँ पर भी फर्स्ट सब्जेक्ट को ही महत्व दिया जाता है। टुगेदर विथ रे, तो ये भी
फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, बिसाइड्स रहे तो ये भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, इन एडिशन टू ये भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है, विथ एंड नॉट ये सब सारा आता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यहाँ पर आइडिया ज्यादा अच्छा लगेगा एग्जाम्पल से, कहता है द कैप्टन अलोंग विथ द प्लेयर्स वाज या वेयर प्लेइंग वेरी वेल। देखो सबसे पहले यहाँ समझो, अलोंग विथ है तो फर्स्ट सब्जेक्ट, ये तो हो गया रट्टा। अब इसको एक्सप्लेन समझिए, कैप्टन के साथ साथ सभी प्लेयर, तो देखो यहाँ पर फोकस ही है कैप्टन पर, तो कैप्टन यहाँ सिंगुलर है तो भर भी सिंगुलर ही होगा, इसलिए कैप्टन के अनुसार आएगा। तो द कैप्टन अलोंग विद द प्लेयर्स वाज प्लेइंग वेरी वेल। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स एज वेल एज, यानी विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक यानी टीचर। तो यहाँ पर फोकस है कि स्टूडेंट्स पर, कि स्टूडेंट्स के साथ जोड़ा गया है टीचर को, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ भर्ब आएगा। तो यहाँ इज लगेगा कि आर, तो आर गोइंग टू द जू, यानी विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक जो है जू जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। तो याद रखिएगा कि ऐसे शब्द जिसमें कि एज वेल एज हो, अलोंग विथ हो, टुगेदर विथ हो, बिसाइड्स हो, इन एडिशन टू हो, विथ एंड नॉट आए, वो फर्स्ट पर्सन्स के, फर्स्ट सब्जेक्ट्स के अनुसार इसमें लिया जाता है वर्ब को। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं, ये नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल, निकटतम कर्ता का नियम। क्या कहता है कि जब दो सब्जेक्ट दिए गए शब्दों से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा अपने निकट यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। जैसे ईदर और, ईदर और से अगर कोई चीज जुड़ा है तो ईदर और के बाद जो आएगा ना उसके अकॉर्डिंग लेना है। नीदर नॉर में नॉर के बाद जो है उसके अकॉर्डिंग इसको लेना है। उसी प्रकार नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी लेना है बाद वाला, यानी बट ऑल्सो के बाद, है ना, और नन बट में भी बाद वाला लेना है। जैसे नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, ना ही राम ना ही उसके मित्र। तो आप खुद गौर करो, यहाँ पर फोकस इसमें ज्यादा फ्रेंड्स पर है कि राम ना ही उसका दोस्त आया, यानी राम पर से ज्यादा फोकस उसके दोस्त पर है कि ना राम आया और ना ही उसका दोस्त आया। तो हीज फ्रेंड्स के अनुसार आएगा, क्योंकि ये नॉर के बाद भी है तो यहाँ हैव का प्रयोग हुआ, इसलिए हैव इज द राइट आंसर। अच्छा, ईदर यू या तो तुम, और ही या तो तुम या तो वह, यानी या तो तुम या तो वह। तो और के बाद है ही, तो ही के अकॉर्डिंग आएगा, तो ही के साथ आता इज, इसलिए यहाँ पर लगेगा इज गिल्टी, या तो तुम या तो वह दोषी है। याद रखिएगा नीदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में नजदीक के साथ आएगा, यानी बाद में जो सब्जेक्ट आएगा और के बाद, है ना, नॉर के बाद, बट ऑल्सो के बाद, उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। चलिए रूल नंबर 5 कहता है ए नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ, इन दोनों में बेसिक अंतर समझो। ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारा। अच्छा, ए नंबर ऑफ जो होता है उसके साथ प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल वर्ब ही आता है, जबकि द नंबर ऑफ के साथ भी प्लूरल नाउन ही आता है, लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर आता है, क्योंकि द नंबर ऑफ ना एक निश्चित चीज को दिखाता है, एक सर्टेन चीज को दिखाता है। तो आप ऐसे समझो कि ए नंबर ऑफ जो होता है ना वो अनसर्टेनिटी को शो करता है, इसलिए वहां प्लूरल दिया जाता है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। लेकिन द नंबर ऑफ जो है वो है सर्टेनिटी को दिखाता है, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर लिया जाता है। यहाँ जैसे एक एग्जांपल है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि बहुत सारे बच्चे, ए नंबर ऑफ बॉयज बहुत सारे बच्चे, लेकिन कितना फिक्स नहीं है, है ना, इसीलिए यहाँ पर लगाया जाता है आर। तो ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट एब्सेंट, यानी बहुत सारे लड़के आज क्या है एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। जबकि द नंबर ऑफ है सर्टेनिटी का भाव, कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की संख्या इन दिस क्लास क्या है सर्टेन है, कितना 50, इसलिए इसके साथ इज लगता है, भले नाउन लगेगा प्लूरल लेकिन वर्ब लगेगा सिंगुलर। तो ये रूल नंबर 5। तो याद रखिएगा ए नंबर ऑफ और
द नंबर ऑफ में बेसिक अंतर यह है कि ए नंबर ऑफ में अनसर्टिनिटी का भाव है, इसलिए प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ भले प्लूरल नाउन आए, लेकिन वो चूंकि फिक्स चीज को दिखाता है, सर्टेनिटी को दिखाता है, इसलिए सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। अच्छा, अगला है रूल नंबर 6, मेनी, मच, मेनी और एन का प्रयोग। देखो, मेनी संख्या के लिए यूज होता है, सबसे पहले ही जान लो, नंबर्स के लिए होता है। और मेनी जब है तो प्लूरल नाउन भी लेगा और प्लूरल वर्ब लेगा, ये तो कॉमन सेंस भी है कि मेनी बहुत चीजों का है, तो और ये संख्या के लिए प्रयोग होता है। मच का यूज मात्रा के लिए होता है, जैसे कि आप समझ लो दूध के लिए यूज होता है, मिल्क के लिए होता है, वाटर के लिए होता है। और ये अनकाउंटेबल माना जाता है, तो अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन एक बात याद रखना कि मैनी ए और मैनी एन का अर्थ भी बहुत ही होता है, लेकिन इसके ठीक बाद नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर ही माना जाता है। आप ऐसे समझ लो, ए और एन दोनों क्या है, सिंगुलरिटी को शो करता है, इसलिए सिंगुलर नाउन ही यूज होगा और सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। लेकिन और इसका मीनिंग भी बहुत ही होता है। तो देखिए इसका क्या कहता है, मच वाटर, यानी वाटर के साथ आया है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, तो मच वाटर हैज या हैव बीन वेस्टेड। अब समझो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है, तो याद रखिएगा हैज का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। तो मच वाटर हैज बीन वेस्टेड, हैज बीन वेस्टेड। मेनी ए स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे, मेनी ए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट आएगा, मेनी ए स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे बच्चे, है ना, इज नॉट वर्किंग, इज वर्किंग हार्ड, मेनी स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड, बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है। आप ऐसे रट लीजिए, ए के साथ यहाँ सिंगुलर आना है चाहिए, तो ये सिंगुलर आया है और ये भी सिंगुलर आया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 6 रूल समझ आया होगा। ठीक है, अब वीडियो को लंबा नहीं करते हुए इस वीडियो को हम यही रोक रहे हैं। अगला 7 से लेकर अगला हम देखेंगे रूल्स। 26 रूल है, 6 रूल्स आप बढ़िया से समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे लेक्चर नंबर 2 उसमें 7 से शुरू करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और पेज को भी फॉलो कर लेना। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।